रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जी वर्क एंड एनर्जी। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? किसी डायरेक्शन में जब हमारे पास फोर्स लगेगी किसी स्पेसिफिक अमाउंट की, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज़ करते हैं, डेफिनेशन को समझने से पहले हम सपोज़ करते हैं हमारे पास ये कोई एक मैस है जी एम। एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो इस मैस को इंक्लाइंड पे फोर्स लगा रहा है एफ, और ये मैस हमारे पास आगे डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर रहा है एक्स एक्सिस में। अब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास ओरिजिन पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई मैस है और इंक्लाइंड पे हमारे पास फोर्स है और हमारे पास एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज वो होगा थीटा। ये फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में करते आए हैं। पहला कंपोनेंट है जी वाई कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है जी एक्स कंपोनेंट। जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा, जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है उसको हम लिखेंगे एफ साइन थीटा। ठीक है जी। अब क्लास ये देखें, हमारे पास जो एफ कॉस थीटा है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म पहले डिस्कस करते हैं। डब्ल्यू बराबर आएगा फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साथ में डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो मैं लिखूंगी एफ डी कॉस थीटा, ये बराबर आएगा कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये आएगा एफ डॉट डी। ठीक है, तो W बराबर आ जाएगा एफ डॉट डी। ठीक है, यहाँ पर F है जी हमारे पास फोर्स, D है जी डिस्प्लेसमेंट, और एंगल है जी थीटा, जो कि है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन F एंड D। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमारे पास वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इसकी एक नई डेफिनेशन आएगी जिसको हम कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एक ये डेफिनेशन भी है। आपको इन दोनों डेफिनेशन में से जो इजी लगे आप वो डेफिनेशन कर लीजिएगा। एक डेफिनेशन है हमारे पास ये, वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड। इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के जिस कंपोनेंट में होगा वो हमारे पास कहलाता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर इसकी जो न्यू डेफिनेशन है वो है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा जॉउल, JOULE जॉउल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं टॉर्क एंड वर्क हैविंग सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। टॉर्क और वर्क दोनों के यूनिट्स भी सेम है, टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर और इनका यूनिट भी हमारे पास सेम है, और वर्क का यूनिट भी सेम है। तो ये एक आपको MCQs आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो MCQs का वो है जी 1 जॉउल बराबर होता है 10⁷ अर्ज। जितने भी ये हमारे पास एरो में है ये सारे MCQs हैं। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन को हम डिस्कस करेंगे। डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, न्यूटन क्योंकि हमें पता है न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो न्यूटन की जगह पर आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर एज इट इज़। ये मीटर और ये मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूँ तो मैं लिखूँगी ML T। T
टी के ऊपर माइनस एल के ऊपर -2, टी के ऊपर -2, तो ये होगी इसकी डायमेंशन। ये डायमेंशन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और सेपरेट आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब है इसके डिफरेंट स्पेशल केस। हमारे पास वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे। वो कहता है व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब एंगल 90 से कम होगा, वर्क इज पॉजिटिव। तो वर्क इज पॉजिटिव नंबर में आएगा। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, जब 90 से बड़ा होगा, लाइक 90 या 90 से 180 की रेंज में होगा, तो वर्क इज नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो जब 90 होगा तो हमारे पास वर्क इज 0 या नो वर्क इज डन, वर्क इज 0। इस एंगल पे कोई वर्क नहीं होगा। जब हमारे पास एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो हमारे पास वर्क आएगा मैक्सिमम, वर्क इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वर्क होगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब हमारे पास हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर बराबर है जॉउल के। जॉउल हमारे पास, इसकी 1 जॉउल डेफिनेशन हम लिखेंगे, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जॉउल जब बॉडी हमारे पास 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जब उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगती है। When 1 Newton force acts on a body and body covers a displacement of 1 meter in the direction of force। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जॉउल बराबर होता है 1 जॉउल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो ये जॉउल हमारे पास 1 कब होता है, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है 1 न्यूटन की, और वो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो 1 मीटर होगा, तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो 1 जॉउल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास ये है जी ग्राफ वर्क का, वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो ग्राफ बनेगा, इसका जो एरिया आएगा ग्राफ का, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट अस वर्क। तो लिखा हुआ है एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ पर है जी फोर्स, विड्थ पर क्या है जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये फिर से एफ डी ना हो गया, और एफ डी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को। तो वर्क हमारे पास होता है एफ डी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट अस वर्क। तो ये हमें वर्क की डेफिनेशन देगा। ये था स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक 4.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।